ओम शांति। आज हम 2 जून के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन किया है। बाबा ने कहा कि कई बच्चे तो योग युक्त होकर योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बनकर अपने आप को बहुत मजबूत बना लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। बाबा से कहते हैं कि बाबा माया को कहो इन तूफानों को ना भेजे, तो बाबा को हंसी आती है। बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो युद्ध का मैदान है, तो युद्ध के मैदान में तो ज़रूर आमने सामने दोनों तरफ से वार होगा। एक ही तरफ से वार हो उसको तो युद्ध नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर विजयी बनना है तो महावीर बनो, माया के तूफानों से डरना नहीं है। और बाबा के साथ अब घर जाने का समय है, तो बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताई कि अपने आप को संपूर्ण सरेंडर कर दो। अपना तन मन धन जो भी आपके पास है समर्पित बुद्धि होकर ट्रस्टी बनकर संभालो, तो जिम्मेवार बाबा हो जाएगा और बाबा के साथ हम प्योर बनकर अपने घर जाएंगे। सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं। संपूर्ण सरेंडर माना ये देह भी मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते बच्चे, बाबा क्या कहते, ये तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 ज़रूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है। बाबा ने जो ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र दिए हैं उन शस्त्रों को यूज़ करो और महावीर बन विजयी बन जाओ, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत है दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ज़रूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है, गीत में कोई राज ज़रूर भरा हुआ है। जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। वैसे भी देखें लौकिक जीवन में भी पहले पिता के पास रहते हैं बच्चे बचपन में, फिर बड़े होते हैं तो टीचर से संबंध होता है, और पहले के ज़माने में फिर थोड़ा और बड़े होते तो गुरु करते थे। तो पहले बाप, फिर टीचर और फिर गुरु। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। पादरी का नाम लेके क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। ये बुद्धि में रहना है। जीते जी मरना माना एक बाप का बन जाना। जैसे बाबा ने कहा ये देह भी हमारी नहीं है। ये बुद्धि में रहना है, जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है सबको भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो। नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है।
भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है ना। इसलिए बाबा कहते शरीर छोड़कर जब आत्मा जाती है तो अभी तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े, क्योंकि कंप्लीट प्योर बने नहीं हैं। तो तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज़ कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश्य सब आत्माएं भागती है। कहाँ जाती है? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहाँ से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुँच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से ऊपर। कहाँ जाना है हमें? मूल वतन जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा है। भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मोहम, हम ब्रह्म में पहुंच गए हैं, ऐसे ऐसे अपने लिए कहते रहते हैं। अब बैठे हुए हैं यहाँ ब्रह्म में, फिर कहाँ पहुँचे हुए हैं? बाबा उनसे पूछते हैं जो ऐसा कहते हैं कि हम ब्रह्मोहम हैं, मतलब ब्रह्म में लीन हो गए या ब्रह्म में निवास कर रहे। बाबा ने कहा बैठे तो यही हो, कहाँ पहुँच गए ब्रह्म में? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली है। ब्रह्म में लीन नहीं होते, लेकिन हम ब्रह्म में रहने वाली। ब्रह्मघर हमारा निवास स्थान है, आत्माओं का घर। परंतु अभी वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती है। ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना ज़रूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे? ऊपर बैठकर तो कोई ऐसा बिना पार्ट के तो रह नहीं सकता। पार्ट बजाने ज़रूर इस धरा पर आना पड़ेगा। एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ी ही बैठ जाएगा, नाटक में ज़रूर आना पड़ेगा। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़े? अवस्था पर सारा मदार है, इसलिए तुम्हें मर जीवा बनना है। हम आत्मा है, यह निश्चय करना मेहनत है। देह को याद करने में मेहनत नहीं, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये स्मृति रखना, इसमें मेहनत लगती है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है। दिल से जब क्या सोचेंगे, संपूर्ण समर्पित बुद्धि होकर जब ये याद रखेंगे बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। ये देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। इनको अभी छोड़ने का समय आ गया है, तो ये देह भी हमारी नहीं। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। बाबा मैं आपका हूँ ऐसा कहकर इसका ये अर्थ नहीं है कि यहीं आके बैठ जाओ। सब कुछ संभालते हुए बाबा ने जो कहा समर्पित बुद्धि, वो बनकर दिखाना है। तुमको अपना धंधा दोरी करना है,
घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा कर उजूरा देना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सब ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। हमारे जो भी दादियाँ आए या मम्मा बाबा जो भी हैं, सब ने सब कुछ सरेंडर कर दिया। सरेंडर किया उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारी सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन हैं। तत्व भी सब तमो प्रधान बनकर कितना, बाबा कहते देखो कितना तूफान आते हैं, अर्थक्वेक, बारिश आती है, तो ये सब दुश्मन हैं। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीज़ें। वहाँ ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। ऐसे बहुत बार होता है ना, कोर्स करते हैं, थोड़े दिन आकर फिर छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब जो निश्चय का फाउंडेशन था वो तो पक्का किया ही नहीं, कुछ भी समझ नहीं पाए। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। जब फूल की परिपक्व अवस्था हो जाती है, वो फल बन जाता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे फिर परिपक्व अवस्था वाले औरों को भी आप समान बनाने की ताकत रखते हैं। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, हाँ बस हम पहुंच गए। नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। बाबा के पास पहुंच गए, बस अब हम बाबा के पास आकर बैठे हैं, इससे अवस्था नहीं जमेगी। बाबा ने कहा तूफान तो आएंगे, लेकिन अपनी अवस्था को ज्ञान योग से मजबूत बनाना है। तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। ऐसा निश्चय बुद्धि बच्चा हो जो बाबा को क्या कहे, मैं तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। क्योंकि वर्षा है किसका, बच्चे का ही तो है ना, तो बच्चे का अधिकार है वर्षा लेने का। तो ऐसा निश्चय हो, तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी। बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। इसलिए बाबा कहते यहाँ ज्ञान योग के बल से, माया के तूफानों से महावीर बन विजयी बनना है। नहीं तो बुद्धि योग टूटा और खेल खत्म हो जाता है। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं। बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे। ज़रूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता रहेगा। ये भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे
तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं बच्चों को कई बार कि मेरे पास माया के तूफ़ान किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि मैं सबसे आगे हूँ, तो सबसे जास्ती तूफ़ान ब्रह्मा बाबा को लगते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि माया थप्पड़ नहीं मारेगी, ये तो बड़ी बॉक्सिंग है। बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, तो जब ऐसे माया से पेपर आते हैं तो कई बार संशय भी आ जाता है, अरे हम बाबा के क्या बने, माया से इतना सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे संशय के संकल्प उत्पन्न करके बाबा को छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अभी रावण का राज्य, माया के राज्य में आप अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो ऐसे समय पर युद्ध तो चलेगी। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय है, पहले तो योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। बाबा कहते पूछ रहे सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां हैं ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वह सब बनते यहाँ है, संगम पर ही, ईश्वरीय पढ़ाई से ही वे सब बनते हैं। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा ये तन मन धन सब आपका है, हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा भी फिर कहते हैं ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है, कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं ये सब खत्म हो जाना है, तुम्हारे पास क्या है, ऐसा है क्या हमारे पास जो हम भगवान को दे सकें। जो सब विनाशी है वही तो बाबा को दे रहे। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये तो सब खत्म हो जाना है, शरीर भी खत्म हो जाएगा, अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो। बार बार आज बाबा का इशारा, अशरीरी बन जाओ, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूँ, मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके, फिर गीता सुनने से क्या फ़ायदा। बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना, तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे, जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने महावाक्य उच्चारा। बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बिगर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वो भी मत लेते हैं, अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं, साहूकार दे न सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। साहूकारों में
बाबा कहते कोई विरला ऐसा होता है जो सब कुछ सरेंडर करे। जैसे एक जनक का नाम है, ऐसे अगर हम देखें तो हमारे ब्रह्मा बाबा कितने साहूकार, कितना नाम मान शान, राजाई ठाट, लेकिन बाबा मिला तो एक धक से सब कुछ सरेंडर कर दिया। बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो? साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो? बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं और उनसे जास्ती कन्याएं गरीब है। जैसे मम्मा जब यज्ञ में आई कुछ भी नहीं लेकर आई, लेकिन मम्मा ने इतनी आत्माओं का यज्ञ में सफल कराया, इतनी आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बनाया, जो मम्मा जाकर महालक्ष्मी बन गई। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती कन्याएं गरीब है। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब को छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े, है ना। हद की जागीर का नशा छोड़ वैकुंठ का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज़ वन, मैं वन सावरंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा की स्थापना करने आया हूँ। वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर 2-3 होंगे। अभी कितने धर्म हैं? फिर ज़रूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सतयुग क्या होता है, समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं। तुम अभी जानते हो, बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फ़ोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो? इनको ज्ञान बाण कहा जाता है। बाप को क्यों भूल गए? ये प्रश्न जब हम पूछते हैं तो बाबा कहते ये जैसे नयों को ज्ञान का बाण मारना। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है इस पुरानी पतित दुनिया में, गंदगी तो बहुत है। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो झूठ तो जास्ती होता है ना, जास्ती लोगों की ताकत उसमें दिखने में आती है। सच के साथ तो बहुत थोड़े लोग होते हैं। तो बाबा कहते फिर सच का बहुत सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और ये ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, लेकिन ज्ञान से अपनी अवस्था को परिपक्व बनाने वाला ज्ञानी तो आत्मा बनना है। याद की भी मेहनत करनी है, अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप का बनकर फिर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। आज का वरदान है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। चाहे कोई वातावरण को, पतित वातावरण को बदलना है, पुराने स्वभाव संस्कार को बदलना है, कौन सी स्मृति रखनी है? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और किचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। चाहे रोशनी देना है या किचड़े को ख़त्म करना है, लेकिन इसके लिए दो धारणाएं चाहिए। एक तो ज्ञान योग की शक्ति हो और दूसरा चलन बहुत श्रेष्ठ हो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। रोशनी भी चाहिए तो किचड़े को ख़त्म भी करना है। इसके लिए योग और तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। और आज का व्यक्त इशारा है जो हम विशेष मन की एक्सरसाइज के ऊपर सुन रहे हैं, ताकि मन हमारा एक रस और शक्तिशाली बन सके। तो रोज़ हम अलग अलग एक्सरसाइज के पॉइंट सुन रहे हैं। इसमें आज का पॉइंट है, जैसे मोटेपन को मिटाने का साधन है खान पान की परहेज और एक्सरसाइज, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और बुद्धि का भोजन जो संकल्प है उनकी परहेज रखो, तो मन लाइट, एक रस और शक्तिशाली बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।